दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चंद्रमुखी 2 मूवी को, जो कि एक बेहतरीन हॉरर कॉमेडी मूवी है। इसका म्यूजिक भी बहुत ही बेहतरीन है। ये आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। मूवी की शुरुआत में रागिनी की फैमिली को दिखाते हैं, जो कि एक रिच फैमिली है, पर उनके घर और बिजनेस में काफी समय से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। रागिनी की बेटी दिव्या का एक्सीडेंट हो गया था, जिससे वो अपाहिज हो गई, और रागिनी के दोनों बेटों के बिजनेस में भी नुकसान होते रहता है। इसलिए रागिनी अपने गुरुजी को घर बुलाती है और वो बताते हैं कि उनकी कुल देवी नाराज है, किसी कारण से उनके साथ ऐसा हो रहा है। गुरुजी अब रागिनी को उसके गांव जाकर उनके कुलदेवी की पूजा पूरे परिवार के साथ करने के लिए कहते हैं, और इसी के बाद सब सही होगा। अब हमें पता चलता है कि रागिनी की एक और बेटी के 2 बच्चे भी हैं, जो कि उनके साथ नहीं रहते। रागिनी के बेटी ने उनके खिलाफ जाकर दूसरे धर्म में शादी की, इसलिए घरवालों ने उससे रिश्ता ही तोड़ दिया। पर थोड़े टाइम बाद उसकी बेटी और पति की मौत हो गई। फिर भी रागिनी ने दोनों नाती से कभी बात नहीं करी। अगले सीन में हमें पंडियन को दिखाते हैं, जिसकी एंट्री दमदार होती है, और वो उन बच्चों के साथ रहता था, जो कि उन्हें गुंडों से बचाता है। उसके बाद हमें एक राजमहल दिखाते हैं, जो रागिनी के कुलदेवी मंदिर के पास था, और राजमहल को उसकी फैमिली कुछ दिन रहने के लिए रेंट पर ले लेती है, ताकि वो अपने कुलदेवी मंदिर जाकर आराम से पूजा कर पाए। अब रागिनी की फैमिली उस महल में रहने के लिए पहुंच जाते हैं, जहां राजमहल का मालिक, जो कि नौकर लग रहा था, इसलिए सब उसका मजाक उड़ाते हैं। रागिनी के नाती भी अब अपने केयर टेकर पंडियन के साथ उस राजमहल में आते हैं, क्योंकि रागिनी को गुरुजी ने कहा था कि वो बेटी के बच्चे भी उनके परिवार का हिस्सा है, तो उनकी कुलदेवी की पूजा पूरी हो सके। अब अपनी नानी को देखकर वो बच्चे खुश होते हैं, पर उनके मामा उन्हें दूर रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें वे पसंद नहीं थे। पर पंडियन तो राजमहल में बच्चों को उनकी फैमिली से मिलाने आया था, ताकि बच्चे उनके साथ खुश रह सके। पंडियन अब उनकी मासी दिव्या से मिलवाता है, जो कि बच्चों से बात करने की कोशिश करती है, पर बच्चों की मामी उसे रोक लेती है। सब लोग अपने रूम में जाते हैं, और रात के समय में राजमहल में कुछ आवाजें आने लगती है, जो कि बहुत ही डरावनी थी। अगली सुबह हम लक्ष्मी नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि राजमहल के बाहर रंगोली बना रही थी, और पंडियन को उसे देखते ही प्यार हो जाता है। लक्ष्मी पड़ोस में रहती है और राजमहल को अंदर से पूरा देखना चाहती है, पर उसके पापा उसे जाने नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता था कि राजमहल में कुछ तो जरूर है। अब रागिनी की फैमिली कुलदेवी का मंदिर देखने को जाते हैं, और वह पंडियन को घर में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वह उनके परिवार का नहीं था। अब जैसे ही रागिनी की फैमिली कुलदेवी मंदिर पहुंचते हैं, वे वहां देखते हैं कि कुलदेवी का मंदिर एकदम खंडर हो रखा है। अब वहां पर एक अघोरी बाबा रागिनी की फैमिली को बोलते हैं कि वो नहीं आया तुम्हारे साथ, जब तक वो नहीं आएगा तब तक कुछ भी सही नहीं होगा। इसे सुनकर रागिनी की फैमिली घबराकर आगे बढ़ जाती है। अब रागिनी की फैमिली दूसरे बाबा से मिलती है, जो कि उन्हें चंद्रमुखी के बारे में बताते हैं, और उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, वरना इससे भी बड़ा संकट आ सकता है। पर रागिनी नहीं मानती और कहती है कि कुलदेवी की पूजा करने के बाद यहाँ से जाएंगे। तब बाबा उनको मंदिर की सफाई करने को बोलते हैं। इधर लक्ष्मी पंडियन से मिलती है और राजमहल देखने की इच्छा बताती है। अब रात में पंडियन लक्ष्मी को राजमहल दिखाता है,
जिसे देखते हुए लक्ष्मी थोड़ा घबरा रही थी। तभी ऊपर उन्हें एक दरवाजा दिखता है जहां पर त्रिशूल था। वो उसे देखकर डर जाते हैं क्योंकि वहां पर जाना बिल्कुल मना था। अगले दिन रागिनी पेंटर को मंदिर पेंट कराने के लिए बुलाती है। तभी पेंटर बताता है कि उसने ही इस राजमहल में पेंट किया है और इस राजमहल में दक्षिण दिशा में जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अब रात के समय गायत्री राजमहल के दक्षिण दिशा में जाती है। वहां की रूम काफी ज्यादा डरावनी थी। गायत्री को वहां एक घुंघरू मिलता है। जैसे ही गायत्री उस पर फूंक मारती है तो हवा में एक दीवार पर चंद्रमुखी का चित्र बन जाता है। तभी वहां एक डरावनी चिक सुनाई देती है और उसके हाथ से वो घुंघरू नीचे गिरता है। सब लोग आवाज सुनकर बाहर आते हैं। रात के समय ओनर पंडियन से भूत की बातें करता है, पर पंडियन उसी को भूत बनकर काफी डराता है, जो कि बहुत फनी सीन था। बाद में वह घुंघरू दिव्या को मिलता है और वो गले में पहन लेती है। अगले दिन रागिनी के नाती उसके रूम में चले जाते हैं। तब उनका मामा बच्चों पर गुस्सा करके उनको धक्के देकर भगाता है। तभी पंडियन सबके सामने बहुत अच्छी इमोशन स्पीच देता है और बोलता है कि आप अभी भी धर्म को लेकर अपनी बेटी से नाराज हो, जबकि आपकी बेटी के पति ने अपना धर्म सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ आपकी बेटी के लिए। साथ ही वो कहता है उन्होंने अपने बेटे का नाम कलाम और बेटी का नाम रागिनी रखा, जो कि नानी का नाम है। जब एक मुस्लिम और हिंदू भाई बहन हो सकते हैं तो आप धर्म के लिए क्यों लड़ रहे हो? यह सुनते ही सभी की आंखें खुल जाती है और वो बच्चों को अपनाते हैं और फिर काफी टाइम बाद उनके परिवार में खुशहाली आती है। अब हमें दिखाते हैं कि जो आदमी कुलदेवी मंदिर की सफाई करने आए थे, में से 2 आदमी की मौत हो जाती है। एक आदमी को पानी में कोई चीज खींच लेती है और दूसरे को शॉक लगता है। फिर बाबा उनके मौत की वजह रागिनी की कुलदेवी की पूजा को बताते हैं, जिसके बाद वो चिंता में पड़ जाती है। पंडियन एक पंडित को राजमहल में लेकर आता है, जो कि घर में भूत भगाने की पूजा करता है, पर चंद्रमुखी की आत्मा उसकी हालत खराब करती है। इसके बाद पंडियन कुलदेवी के मंदिर में जाकर सब ठीक करने की प्रार्थना करता है। इधर घर में छन छन और चंद्रमुखी की आवाज आती है। यह सुनकर सभी डर जाते हैं, पर रागिनी बोलती है कि तुम लोग बस परछाई से डर रहे हो और वह परछाई लक्ष्मी की थी, क्योंकि वहां पर वो घूम रही थी। अगले दिन पंडियन रागिनी को बताता है कि जो कुलदेवी मंदिर में हुआ वो बस छोटा सा हादसा था और पंडियन अब खुद मंदिर की सफाई करने के लिए जाता है। सबसे पहले वो वहां पर नारियल फोड़ता है और सफाई शुरू करता है। इधर घर में भूकंप सा आता है, सारी चीजें हिलने लगती है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। इधर पंडियन भी आग से जलते जलते बच जाता है और ऐसा लगता है कि कोई शक्ति पंडियन और रागिनी के परिवार को रोक रही है। अब अघोरी बाबा पंडियन को बोलते हैं कि तू ही है जो इस परिवार की समस्या को दूर कर सकता है। अगर कोई और यहाँ आता तो इसमें जलकर भस्म होता, क्योंकि तेरा जन्म वैत्ययन की तरह ग्रहण में अमावस्या को हुआ है। अघोरी बाबा पंडियन को यह भी बताते हैं कि चंद्रमुखी की आत्मा उनके परिवार में से किसी एक के शरीर में बदला लेने के लिए आई है। पंडियन सारी बातें रागिनी को बताता है और ये भी बताता है कि पहले इस राजमहल में कुछ हुआ है। अब इसके बाद रागिनी के गुरुजी राजमहल में आते हैं और पता करते हैं किसके अंदर चंद्रमुखी की आत्मा आई है। तब दिव्या के अंदर चंद्रमुखी की आत्मा आती है और उसकी व्हीलचेयर हवा में घूमने लगती है। उसके बाद दिव्या व्हीलचेयर से खड़ी हो जाती है और सबको वहां से निकल जाने के लिए कहती है, वरना वो सबके टुकड़े करेगी।
अब अगले दिन दिव्या का परिवार आपस में बातें कर रहे होते हैं और दिव्या बेड से उठती है। वो कल का सब भूल गई थी और वो पैरों पर चलने लगी थी। इसके बाद सब डरकर रहने लगे। दिव्या अब चंद्रमुखी बनकर तलवार की धार बनाती है और पंडियन उसको पीछे से देख रहा था। जैसे ही पंडियन उसका पीछा करने लगता है, वो वहां से भाग जाती है और फिर बेहोश हो जाती है। अब धीरे धीरे चंद्रमुखी दिव्या पर हावी हो रही है। गुरुजी अब पंडियन से मदद मांगते हैं, जिससे वो दिव्या को ठीक कर पाए। अगले दिन परिवार वाले कुलदेवी के मंदिर जाते हैं और पंडियन गुरुजी के कहने पर तलाशी लेता है। तब एकदम दिव्या के अंदर चंद्रमुखी आती है और वो परिवार वालों को कार चलाकर खाई की तरफ ले जाती है। और इधर पंडियन को महल में उस रूम में सिंहासन मिलता है, जिस पर बैठते ही उसके अंदर भी आत्मा आती है। तभी खाई में जाने से पहले ही वो कार रुक जाती है और दिव्या बेहोश होती है। ये सब पंडियन के अंदर आई आत्मा ने किया था, जिससे वो कार रुक गई। गुरुजी अघोरी बाबा के पास जाते हैं। अघोरी बाबा गुरुजी को वेट्टेयन और संघोटियन के बारे में बताते हैं। संघोटियन एक राजा था और अघोरी उनके गुरु थे और उसका सेनापति वेट्टेयन था। दोनों एक दूसरे के परम मित्र थे। एक बार दोनों ने विजयनगर की सेना को हराकर राजमहल अपने कब्जे में कर लिया। तब संघोटियन को चंद्रमुखी नाम की नृत्या दिखी, जिसे देखते ही संघोटियन उसके प्यार में पागल हो गया। जैसे ही वो उसके पास गया, वो वहां से भाग गई। फिर एक दिन संघोटियन ने वेट्टेयन को चंद्रमुखी के बारे में बताया। तब वेट्टेयन ने संघोटियन से वादा किया कि वो चंद्रमुखी को किसी भी हाल में लाएगा। जिसके बाद एक दिन वेट्टेयन को चंद्रमुखी तालाब में दिखी और उसकी खूबसूरती का वेट्टेयन दीवाना हुआ। आगे चंद्रमुखी रास्ते से जा रही थी, तभी उस पर काला तेंदुआ हमला करता है, पर वेट्टेयन चंद्रमुखी को बचाता है। चंद्रमुखी डरकर वेट्टेयन के पास जाती है। उसके बाद वेट्टेयन उसे संघोटियन के पास लेकर जाता है। तब संघोटियन ने उसे कुछ भी उपहार मांगने के लिए कहा, पर वेट्टेयन ने चंद्रमुखी को ही उपहार में मांग लिया। इसके बाद दोनों की आपस में लड़ाई होती है और वेट्टेयन चंद्रमुखी के लिए अपने दोस्त और राजा संघोटियन का गला काट देता है। इसके बाद चंद्रमुखी वेट्टेयन को बताती है कि वह विजयनगर के एक नृत्यकार गुणाशेखर से प्यार करती है, पर वेट्टेयन जबरदस्ती उससे शादी करता है और वो उसी कुलदेवी के मंदिर में शादी करता है। इसलिए अभी भी चंद्रमुखी उस मंदिर को खोलने नहीं दे रही थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां दिव्या के अंदर चंद्रमुखी की आत्मा आ जाती है और पंडियन के अंदर भी वेट्टेयन। चंद्रमुखी पंडियन को मारकर अपना बदला लेना चाहती है। इसके बाद हमें वेट्टेयन की आगे की स्टोरी दिखाते हैं, जहां चंद्रमुखी को उसका प्रेमी गुणाशेखर मिलने आता है। दोनों राजमहल से भागने वाले होते हैं और उसमें एक दासी उनकी मदद करने वाली थी। तब वेट्टेयन एकदम से महल में आता है और चंद्रमुखी गुणाशेखर को छुपाती है और वेट्टेयन के करीब आने का नाटक करती है। उसके बाद चंद्रमुखी वेट्टेयन के लिए एक नृत्य करती है। इसलिए वेट्टेयन चंद्रमुखी को भेंट में उसी दासी का सर दे देता है, जो चंद्रमुखी की मदद करने वाली थी, क्योंकि वेट्टेयन को सब पता चल गया था। अब गुणाशेखर की आवाज आती है। उसे सिपाहियों ने खूब मारा था। इसके बाद वेट्टेयन गुणाशेखर का भी सर काट देता है और चंद्रमुखी को जलाकर मार देता है। इसके बाद वेट्टेयन को चंद्रमुखी की आत्मा सताने लगती है। जिसके बाद वेट्टेयन खुद को एक गुप्त कमरे में बंद कर लेता है और उसी कमरे में सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। अब हम देखते हैं कि उस दिन पंडियन उसी कमरे में गया था और वेट्टेयन के सिंहासन पर बैठा था।
जिसके कारण वेट्टेयन की आत्मा पंडियन में आ गई थी। अघोरी बाबा पंडियन को बोलते हैं कि चंद्रमुखी गुणाशेखर के मृत्यु का बदला जरूर लेगी और दुर्गाष्टमी के दिन पंडियन यानी वेट्टेयन का गला काट कर रहेगी। अब दुर्गाष्टमी का दिन आता है और दिव्या के अंदर चंद्रमुखी की आत्मा और पंडियन के अंदर वेट्टेयन की आत्मा आती है, जिसके बाद चंद्रमुखी और वेट्टेयन में लड़ाई होती है और इधर रागिनी के परिवार वाले कुलदेवी की पूजा करते हैं। तब अघोरी बाबा मंत्रों से वेट्टेयन की आत्मा को पंडियन से निकाल देते हैं और लड़ते लड़ते पंडियन पर्दे में लपेट जाता है। तब चंद्रमुखी वेट्टेयन यानी पंडियन का गला काट देती है और गुरुजी आकर पंडियन की बॉडी पर तेल डालकर देते हैं और पंडियन की बॉडी को चंद्रमुखी जला देती है। अब दिव्या के अंदर से चंद्रमुखी की आत्मा निकल जाती है। तब हम देखते हैं कि जो मारा गया वो पंडियन नहीं बल्कि अघोरी बाबा थे। अघोरी बाबा को श्राप मिला था, उनकी मृत्यु चंद्रमुखी के हाथों ही होगी और ये सारा प्लान अघोरी बाबा और गुरुजी ने मिलकर बनाया था ताकि दिव्या भी बच जाए और अघोरी को भी मोक्ष मिल जाए। उसके बाद सब कुछ सही होता है और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, इस मूवी में थोड़ी बहुत कॉमेडी भी है जो आपको डर और हंसी का कॉम्बिनेशन दिखाई देगी। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही आगे भी मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।